श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। नमस्कार मित्रों, आज मैं कर्म योग विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग की विशद व्याख्या भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई। जब कोई भी कर्म हम श्रद्धा भाव और निष्ठा पूर्वक करते हैं तो हमारा मन तन्मय होकर, यानी पूरी तन्मयता से एकाग्रचित होकर उस कार्य में लगता है। और जब वही कर्म हम ईश्वर को समर्पित भाव से एक निष्ठ होकर करते हैं तो वो बन जाता है कर्म योग। यानी जब हम ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करते हैं, श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं और निष्ठा पूर्वक कार्य करते हैं। निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे तो वह कार्य में पूरी तत्परता बनी रहेगी। तो इस तरह से जो कार्य होता है वह कर्म योग कहलाता है, क्योंकि बिना ईश्वर के समर्पण के किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं मिलती। तो आज कर्म योग पर चर्चा करेंगे। गीता में 2 प्रकार के योग बताए गए हैं सामान्य रूप से, कर्म योग और सांख्य योग। तो आज कर्म योग पर चर्चा होगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम कोई भी कार्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो उस कार्य के प्रति हमारी जो इफिशिएंसी है, हमारी जो शक्ति है, वो 100% लागू होती है। हमारा जो दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है वो एकाग्रचित होता है और जो हमारे जो विचार हैं वो उत्कृष्ट होते हैं। क्योंकि जब एनर्जी पूर्ण रूप से किसी एक ही पॉइंट पर लागू होती है तो वहाँ पर मस्तिष्क जो है अच्छे विचारों को सर्जन करता है और जो अच्छे विचार आते हैं उससे अच्छे कार्य ही होंगे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए श्रद्धा भाव चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के, यानी श्रद्धा रहित होकर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात, निष्ठा। जो भी हम कार्य करते हैं उसके प्रति विश्वास होना चाहिए कि हमें इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आप यदि उसमें विश्वास नहीं रखेंगे तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी। आप अधूरे मन से जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ आपकी कार्य क्षमता पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। आप या हम जो भी हैं, अधूरे मन से जब भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की गुंजाइश कम रहती है। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर को समर्पित रहना जरूरी है। क्योंकि जब हम ईश्वर को समर्पित रहते हैं तो हमारे मन में हमेशा उत्कृष्ट चिंतन उत्पन्न होता है, उत्कृष्ट विचारधारा उत्पन्न होती है। और जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे विचार से ही अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो ईश्वर के प्रति समर्पित रहना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति जब हम श्रद्धा भाव से और निष्ठा से प्रत्येक कर्म करते हैं तो वह कर्म योग कहलाता है।
मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो विनम्रता होती है। जो मनुष्य जितना विनम्र होता है उसमें उतने ही अच्छे गुणों का विकास होता है, उतने ही अच्छे चिंतन आते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम पात्रताम धनम कृत्वा धना धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से धन आदि का संचय होता है, विनम्रता से पात्रता उत्पन्न होती है, पात्रता से धन एकत्रित होता है, और धन से जो पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ की पूर्ति होती है। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है, तो जीवन आप जानते हो हर मनुष्य जी रहा है, लेकिन हर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के वैचारिक अंतर पाए जाते हैं। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करना है तो उसके लिए विनम्रता अति आवश्यक है। बिना विनम्रता के कुछ भी संभव नहीं है। जब हम किसी के पास विनम्र भाव से जाते हैं, आदर भाव से जाते हैं, तो वह हमारी बात सुनता है, गौर से सुनता है, और उसके बाद हमारा जो कार्य है उसका भी होने की गुंजाइश रहती है। यदि हमारे अंदर विनम्रता न हो तो हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। और ईश्वर का सबसे बड़ा जो गुण है वह है क्षमा। आप जानते हो कि सृष्टि में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर सही घटनाएं नहीं होती हैं, तो भी ईश्वर सबको क्षमा देते हैं। इसीलिए ईश्वर को क्षमा का सागर कहा गया है। तो यदि हम जीवन में हमारे प्रति भी किसी का दृष्टिकोण सही नहीं है, या हमारे प्रति किसी का चिंतन सही नहीं है, तो भी यदि हम उसे क्षमा देते हैं तो हमें भी क्षमा मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों को जितना क्षमा देता है उसे स्वतः भी उतनी क्षमा प्राप्त होती है। ये जो सृष्टि है वो क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे चल रही है। जैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। हो सकता है उसमें थोड़ा देर लगे, लेकिन होता वही है। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे प्रति होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, उत्कृष्ट विचारधारा रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम उत्कृष्ट यानी कल्याणकारी, शुभ, विधेयात्मक चिंतन को जब आप रखोगे जीवन में, तो आपके जब विचार अच्छे होंगे तो आपसे कभी दुष्कर्म या अशुभ कर्म नहीं होंगे। तो उत्कृष्ट चिंतन जब रहेगा तो जीवन अपने आप कल्याण में होता जाता है, क्योंकि हमसे सारे कर्म अच्छे होते हैं। हम जितना हो सके दूसरों के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, दूसरे के दुख से हमें भी पीड़ा होती है, तो ही हम समझिए कि वास्तव में मानव है, हमारे अंदर मानवता है। दूसरे के दुख से यदि हमें पीड़ा न पहुंचे तो यानी हमारे अंदर मानवता की कमी है। हम मानव होते हुए भी हमारे में मानवता की कमी है। मानव वास्तव में वही है जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो, सदाचारी हो, उत्कृष्ट
विचारों से ओतप्रोत हो, वही वास्तव में सच्चे अर्थों में मानव है। तो मैंने आपको आज जो बताया कि मनुष्य जीवन में उत्कृष्ट चिंतन धारा सबसे महत्वपूर्ण होती है। कर्म योग किस प्रकार सुफल देता है ये भी बताया। साथ में मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, कर्मयोग के बारे में आगे के वीडियो में भी मैं बताऊँगा। कर्म योग करने में सुलभ होता है, क्योंकि इसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म ईश्वर के समर्पण भाव में करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव में करते हैं। और जब ईश्वर को समर्पित होकर के जो भी कर्म किया जाता है तो वो सारे कर्म ईश्वरीय कर्म कहलाते हैं। तो ये सारे कर्म हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। तो कर्म योग करने में सरल है सांख्य योग की अपेक्षा। सांख्य योग अति कठिन होता है। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। ज्ञान अनंत है। यदि हम ज्ञान की परिधि में जाएंगे तो हमारा जो मुख्य ध्येय ईश्वर होता है उससे वंचित हो जाते हैं। अधिकांश लोग भटक जाते हैं। ज्ञान वही उचित है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा दे। जो चीज हमें ईश्वर तक पहुंचा दे, ईश्वर की हमें कृपा दिला दे, हमें उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, हमारे अंदर मानवीय दिव्य गुणों का विकास करे, वही ज्ञान सार्थक है। आज के वीडियो में मैंने अपनी थोड़ी सी विचारधारा प्रस्तुत की है। ये मेरे विचार हैं। वास्तव में संसार में कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता। विचार अच्छे या खराब होते हैं। सभी मानव अच्छे होते हैं। मानसिकता सही हो तो सभी लोग अच्छे हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।